हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि आपके बिहार स्टेट पेपर 2 का सिलेबस है। तो आज उसके जो है कुछ हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए जो है बिना देर करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। और तो जो ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये क्लास 11th का है और इसमें जो है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में आता है। ठीक है, तो जैसे आप बिहार स्टेट का पेपर का सिलेबस देखे होंगे, तो सिलेबस जो है आपको 3 पार्टों में, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो उसमें जो है हम लोग ऑलरेडी जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 था गैसियस स्टेट, उसके ऊपर ऑलरेडी जो है हमारे चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, तो उसको जो है आप वहां से देख सकते हैं। और अभी जो है हम लोग इनऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 1 जो है करने वाले हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कितने आप लोग भी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पे, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके 4 ऑप्शन है। सबसे पहले जो है आपको पता है कि एक एटम होता है और एक एटम के अंदर 3 चीज होते हैं। कौन कौन सा चीज होता है? एक आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरा उसके अंदर जो है प्रोटॉन हो जाएगा और तीसरा जो है आपका न्यूट्रॉन हो जाता है। ये चार्ज हैं एक तरीके के, ये सारे के सारे क्या चार्ज हैं? ये चार्ज हैं, ये आपका निगेटिव चार्ज है और ये जो है आपका पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव, सॉरी न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है जो कि आपका सेंटर में होता है। तो इसमें आपको बताना है कि जो ये न्यूट्रॉन है, ये जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है जे थॉमसन, दूसरा है जेम्स चैडविक, तीसरा ऑप्शन है रदरफर्ड और चौथा ऑप्शन है गोल्डस्टीन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है न्यूट्रॉन की खोज जो है 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। तो इसमें जो आप ऑप्शन बी होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, क्योंकि हमने जो है क्वेश्चन क्या पूछा था, न्यूट्रॉन के बारे में पूछा था, लेकिन आपको जो है कमेंट बॉक्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए जो है हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि अभी हमने बात किया था न्यूक्लियस के बारे में, तो देखिए न्यूक्लियस भी आ गया यहाँ पे। तो कह रहा है कि द न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ, जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है एक न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और चलिए उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज इन द ऑर्डर ऑफ। और देखिए यहाँ पे ये कहता है कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस है उसका रेडियस किसके ऑर्डर में आता है। तो आपके सामने है 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन सी है 10 टू द पावर -15 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन बी है 10 टू दी पावर -13 सेंटीमीटर आपका सही जवाब हुआ, क्योंकि कोई भी एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है उसका जो रेडियस ऑर्डर होता है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली जो होता है 10 टू दी पावर -13 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आइसोटॉप्स के बारे में बात किया है। तो आइसोटॉप क्या होता है आप ऑलरेडी जानते होंगे। आइसोटॉप के अंदर जो है ना, जिसके अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर जो है आपका सेम होता है, लेकिन उसके अगर हम मास की बात करते हैं तो मास क्या होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या है उसके अलग अलग है। तो इसमें बताना है आपको डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद ऑप्शन बी है सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी है सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी,
ऑप्शन डी है सिमिलर फिजिकल बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आइसोटॉप जो होते हैं ना, तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो हमेशा क्या होगी, सिमिलर होगी, लेकिन उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए जो है आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोर्थ का जो है आपका सी होगा, यानी सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए स्टूडेंट, उसके बाद जो है हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट आइसोबार। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी आपके लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, आइसोटॉप्स और आइसोबार। और देखिए स्टूडेंट्स, आइसोबार और आइसोटॉप में मतलब ये डिफरेंस यही है कि आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, सिमिलर होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है, अलग होता है। लेकिन इसमें जो है, अगर हम इसमें आइसोबार की बात करते हैं, तो इसमें जो है आपका मास नंबर सेम होगा, मास नंबर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इसमें एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट होगा। इसके अंदर जो है आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, आप आसानी से पता लगा सकते हैं कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें ये देखना है कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट किसका किसका है, कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए अगर हम पहले ऑप्शन में देखते हैं तो दोनों का एटॉमिक नंबर क्या दिया है, सेम दिया है, तो ये पहले ही क्या हो जाएगा आपका, नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो है एटॉमिक नंबर जो है ना, एटॉमिक नंबर भी सेम दे दिया है। यहाँ पे हम लोग को ढूंढना क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट, यहाँ पे क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमें जो है डिफरेंट एटॉमिक नंबर दिख गया, यानी यहाँ पे 19 एटॉमिक नंबर है और यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम इसके अगर मास नंबर को देखते हैं, आपका ये मास नंबर जो है ना, दोनों क्या है, सेम है। तो हम लोग ऑलरेडी जो है ये अभी पढ़े हैं कि आइसोबार जो होते हैं उसके मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। इसलिए जो है इस स्थिति में जो है आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये 5 क्वेश्चन जो है, और भी इसके मैं वीडियोस लेकर आऊंगा, मतलब आपका सीक्वेंस वाइज वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 करके होगा। तो आपको ये 5 क्वेश्चन कैसे लगे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही है। और जैसा कि आपको पता है कि स्टेट में जो है ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाते हैं और हम लोग उसमें क्या करके आते हैं, गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में जो है आपको ये जितने भी टॉपिक इसमें दिया गया है, उन सब चीजों को जो है सही तरीके से अपना क्लियर करना होगा। अगर सही तरीके से आप क्लियर नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो जो क्लास 11 का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है, उसके अंदर क्या करना है आपको, सबसे पहले किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई है, उसके बारे में जो है आपको सबसे पहले जानना चाहिए। क्योंकि अगर अभी देखिए आपके पास समय भी कम है, और जैसा कि आपको पता है बिहार स्टेट का जो डमी एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, और उसमें आप 17 तारीख तक अपना सुधार कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका हो सकता है कि फरवरी ये शुरू में ही एग्जाम ले लिया जाए, या फिर जो है आपका मार्च में एग्जाम ले लिया जाए। तो इसके लिए जो है आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है, और उसी के हिसाब से जो है सारा चीज चैनल पे बने रहिए। आपकी जानकारी जो है मेरे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।